हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 5 ईवीएस चैप्टर 1 सुपर सेंसेस का क्वेश्चंस आंसर्स। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर बता दिया था, तो आज क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वेयर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। जो एंट्स होता है उसे कैसे पता लग जाता है कि जो अदर एंट्स हैं वो उनके ग्रुप के नहीं हैं। ठीक है, तो देखिए, एंट्स एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। दे कैन सी, हियर, स्मेल एंड फील। ड्यू टू डिफरेंट सेंसेस द एंट कुड नो दैट अदर एंट्स वेयर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। अब देखिए, जो एंट्स होते हैं या अदर एनिमल्स होते हैं तो सभी के डिफरेंट सेंसेस होते हैं। तो वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे जो होते हैं ना, सेंसेस होते हैं। तो बस इसी सेंस के कारण क्या होता है, जो एंट्स होते हैं तो वो पहचान जाते हैं, पता लग जाता है उन्हें, इसके स्मेल से पता लग जाता है कि वो उसके ग्रुप के नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर क्या है कि हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट। अब देखिए, जो गार्ड होते हैं तो वो कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं एंट्स को। ठीक है, द गार्ड एंट कुड रिकॉग्नाइज दिस एंट बिकॉज ऑफ स्मेल। जो गार्ड होते हैं ना, गार्ड एंट होते हैं, तो वो उनके स्मेल से उसे पहचानते हैं। ट्राई दिस एंड राइट, ड्रॉप सम सुगर, जागरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ground. Wait until the ants come there. अब देखिए, कुछ जो है ना, आप इसे पता करने के लिए आप कुछ जो है ना, थोड़ी सी कुछ शुगर या जागरी या कुछ भी मीठा चीज़ आप ग्राउंड में गिरा दीजिए और आप देखिए कि वहाँ पर आप वेट कीजिए कि कब तक वहाँ पर एंट सब आ जाती है। ठीक है, तो ये सारे जो है ना, आप प्रैक्टिस करके आप देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंट्स टू कम। अब देखिए, कितना समय लगेगा उसे वहाँ तक आने में, पहुँचने में। इट टुक अबाउट 15 to 20 मिनट्स फॉर एंट्स टू कम। अब देखिए, वहाँ तक आने में उसे कम से कम 15 to 20 मिनट लगेगा। ठीक है, तो ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कुछ भी मीठा आप रख सकते हैं नीचे, घर में ही आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कुछ भी मीठा हो, शुगर हो या कुछ गुड़ हो, ठीक है, या कोई भी मिठाई हो, तो आप रख के आप इसे ट्राई कीजिए। ठीक है, डिड वन एंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ एंट्स कैम टुगेदर। अब देखिए, जो वहाँ पर है, क्या जो फर्स्ट एंट है वो फर्स्ट मतलब पहले आती है और जो दूसरे ग्रुप में जो एंट्स हैं वो साथ साथ आती है। तो वन एंट कैम फर्स्ट फॉलोड बाय ए ग्रुप ऑफ एंट्स। तो देखिए, जो वन एंट है ना, वो जो फर्स्ट में जाएगी और जो दूसरे एंट हैं वो उन्हें फॉलो करेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर क्या क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द एंट्स डू विद द फूड। अब देखिए, व्हाट डिड द एंट्स डू विद द फूड। अब देखिए, एंट्स जो होती है ना, अब वो उस फूड के साथ क्या करती है। ठीक है, तो क्या करेगी, द एंट्स कैरिड द फूड टू देयर होल। अब जो वो एंट है ना, वो उस फूड को अपने होल में कैरी करेगी, यानी कि जो होल होता है ना एंट का, वहाँ तक वो उसे ले जाएगी। ठीक है, वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर। उसके बाद वो कहाँ जाती है, दे गो टू देयर होल फ्रॉम देयर। वहाँ से वो कहाँ जाती है, वो अपने होल में चले जाती है। ठीक है, डू दे मूव इन ए लाइन। क्या वो अपने लाइन में जाती है, मूव करती है। तो येस, दे मूव इन ए लाइन। तो वो सारे जो होते हैं ना, वो अपने लाइन में ही एक लाइन बना के ही चलते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं। ठीक है, नाउ केयरफुल्ली विदाउट हार्मिंग द एंट्स ब्लॉक देयर पाथ फॉर ए वाइल विथ अ पेंसिल। अब देखिए, क्या करना है, आप जो है ना, केयरफुल्ली आप को क्या करना है, एंड को हार्म पहुंचाए बिना उसके जो उसका जो होल है, जो रास्ता है जिधर से वो जाती है, उसे आप ब्लॉक कर दीजिए किसी पेंसिल से। फिर देखिए कि क्या होता है। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द एंट्स मूव। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि एंट्स कैसे मूव करती है।
एंड्स क्लीम अप ऑन द पेंसिल, दे स्टिल मूव इन अ लाइन। ठीक है, जो क्या होता है, जो एंड्स होती है ना, वो पेंसिल के ऊपर से चढ़ के वो चले जाती है, लेकिन वो लाइन से इधर उधर नहीं होती है, वो लाइन में ही रहती है। ठीक है, आप ये भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं घर में। उसके बाद है नाउ कैन यू गेस वाई द एंड्स बिहेव्ड लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ। अब देखिए, क्या आप गैस कर सकते हैं कि जो अगर कोई भी अगर एंड के पाथ को बंद कर देता है तो वो किस तरह से बिहेव करती है, क्यों बिहेव करती है ऐसा। तो एज द एंड moves, it leaves a smell on the ground. The other ants follow this smell to find the way. Thus, when their path was blocked, ants tried to maintain their path by following the smell. तो ये सारे क्या होता है, जब उसका आप जो है इस तरह से बंद कर देते हैं तो ग्राउंड में वो उसके स्मेल से जो होता है ना, ये सारे मूव करती है। ठीक है, उसे रास्ता पता चल जाता है, एक दूसरे को फॉलो करते हुए वो जाती है। तो ये सारा स्मेल के कारण होता है। ठीक है, तो वो ग्राउंड में अपना स्मेल छोड़ देती है, जिसके कारण कि दूसरे एंड्स भी उसके पीछे पीछे जाते हैं फॉलो करते हुए। ठीक है, उसके बाद है कि हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्क्वाइटोज, जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर। तो क्या आपको मॉस्क्वाइटो के द्वारा कभी भी परेशानी हुई है? तो आप सोचिए कि वो उसे कैसे आपको कैसे पहचान लेते हैं। ठीक है, उन्हें कैसे पता लग जाता है कि आप कहाँ हैं मॉस्क्वाइटो को। तो देखिए आंसर लिखेंगे कि मॉस्क्वाइटोज कैन रिकॉग्नाइज द स्मेल ऑफ आवर बॉडी। जो इस मॉस्क्वाइटो होते हैं वो हमें हमारे बॉडी के स्मेल से पहचान लेते हैं कि हम कहाँ हैं। दे कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज अस बाय द हीट फ्रॉम आवर बॉडी, और वो हमारे बॉडी के हीट से भी हमें पहचान लेते हैं। ठीक है, हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर। क्या आपने कभी भी डॉग को देखा है कि वो स्निफिंग करते हैं इधर उधर। व्हाट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल। अब जो है ना, क्या कर वो कोशिश करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, अब देखिए आंसर क्या लिखेंगे। येस आई हैव सीन ए डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर। ए डॉग कैन मेक आउट द प्रेजेंस ऑफ another dog in the area by smelling its urine or feces. The dog usually smells to find out if a new dog has come in the area. तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, जो एक डॉग होता है, क्या आपने कभी भी देखा है कि कोई भी डॉग होता है तो वो उसे आप इधर उधर कहीं भी जो है वो यूरिन अपना छोड़ देते हैं, टॉयलेट कर देते हैं, आप कभी भी जाएंगे इधर उधर, तो वो ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो इसलिए ऐसा करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, आप लिख सकते हैं इसलिए यहाँ पे कि येस आई हैव सीन ए डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर। हाँ, मैंने देखा है जो डॉग होते हैं इधर उधर वो टॉयलेट करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि उन्हें पता लग जाता है कि कोई दूसरा डॉग तो उसके एरिया में नहीं आया है। ठीक है, तो ये इसलिए वहाँ पे वो मार्क करके रख देते हैं, तो स्मेल से पता लग जाता है। ठीक है, उसके बाद है राइट। इन वॉट वेज do human beings make use of this special sense of smell of dogs? अब देखिए, आपने डॉग के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एक ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो किस तरह से जो ये डॉग के पास जो ये एक सेंस होता है, जो एक स्पेशल तरह का जो सेंस होता है स्मेल का। ठीक है, जो वो कुछ भी पहचान लेते हैं, तो इसका किस तरह से वो यूज़ करते हैं, जो ह्यूमन बीइंग है वो कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं इसका। तो आंसर क्या लिखेंगे हम कि दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स इज़ यूज बाय ह्यूमन इन मैनी वेज। जो होता है ना, इसका जो सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स होता है, जो इसका डॉग्स का जो स्मेल का सेंस होता है, तो ये बहुत तरीके से यूज़ किया जाता है, बहुत जगह यूज़ होता है। ठीक है, सम एग्जाम्पल्स आर एज फॉलोज। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि फॉर कैचिंग क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए भी हम लोग डॉग का यूज़ करते हैं। जो पुलिस होते हैं, आपने देखा होगा कि क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए वो डॉग को ले जाते हैं। फॉर डिटेक्टिंग स्टॉलन गुड्स, जो कुछ भी अगर छिपा हुआ सामान होता है तो उसे भी वो इजीली पकड़ लेते हैं कि कहाँ पे रखा हुआ है। फॉर डिटेक्टिंग बॉम्ब्स,
ठीक है, जो बॉम्ब को डिटेक्ट करने के लिए भी उसका यूज़ किया जाता है। तो ये सारे चीज़ होते हैं जो कि डॉग को पता लग जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों में हम लोग यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं जिसमें कि डॉग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका जो स्मेल का जो सेंस होता है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। When do you find your sense of smell helpful to you? List some examples, like to know by its smell that food has gone bad or that something is burning. तो देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि कब आपको पता लगता है कि आपका जो स्मेलिंग सेंस है वो हेल्पफुल है आपके लिए। तो कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि टू नो बाय इट्स स्मेल दैट फूड हैज़ गॉन बैड और दैट समथिंग इज़ बर्निंग। जैसे कि कुछ स्मेल होता है फूड का कि वो जो है कुछ ख़राब है या कुछ जल रहा होता है, तो ये कैसे पता लगता है आपको। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे अपार्ट फ्रॉम स्मेलिंग बैड फूड और ए बर्निंग ऑब्जेक्ट वी कैन ऑल्सो रिकोगनाइज द स्मेल ऑफ फॉलोइंग। तो हम ये जो होते हैं ना, तो कुछ अगर ख़राब है या अगर कुछ जला हुआ है तो ये सारे हम लोग उसे पहचान लेते हैं स्मेल से। ठीक है, तो जैसे कि है टेस्टी फूड, परफ्यूम, इंसेंस स्टिक्स, फ्लावर्स, स्वीटी क्लॉथ्स, गैस लीक इन द किचन एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग पहचान लेते हैं, बहुत सारी चीज़ होते हैं। ठीक है, नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग दैम। अब देखिए क्या होता है कि नाम बताना है आपको कुछ का, जिसे कि आप बिना देखे ही उसे पहचान लेते हैं उसके स्मेल से। ठीक है, जैसे कि अब बहुत सारा ऐसा होता है, एनिमल होते हैं जिसे कि आप देखते भी नहीं हैं, उसकी स्मेल से पहचान लेते हैं। तो वो आपको बताना है कि किसे पहचान लेते हैं। वी कैन रिकॉग्नाइज फॉलोइंग एनिमल्स बाय देयर स्मेल। तो कुछ एनिमल्स हैं जिसे हम पहचान लेते हैं, जैसे कि डॉग्स को उसके स्मेल से पहचान लेंगे, कैट्स, बुफेलो, काउ, फिश एक्सेट्रा। तो ये सारे को आप इस तरह से ही उसके स्मेल से ही पहचान सकते हैं। ठीक है, डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर्स? यस, आवर आंसर्स आर सिमिलर। क्या आपके और आपके फ्रेंड के आंसर सिमिलर हैं? तो यस, दोनों के ही आंसर सिमिलर हैं। डू एंड फाइंड आउट। ठीक है, आपको फाइंड करना है। फ्रॉम द स्मेल ऑफ द क्लॉथ्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर कैन यू से होम डू दे बिलोंग टू। तो क्या आप अपने फैमिली मेम्बर्स के जो होते हैं क्लॉथ उसे उसके स्मेल से पहचान लेंगे कि वो किसके हैं। ठीक है, ट्राई टू रिकॉग्नाइज द क्लॉथ्स ऑफ एनी टू मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली इन दिस वे। तो आपको पता लगाना है कि आप पहचान सकते हैं कम से कम 2 फैमिली मेम्बर्स के क्लॉथ को। ठीक है, किस तरीके से आप पहचानेंगे। ठीक है, येस आई कैन रिकॉग्नाइज द क्लॉथ्स ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स बाय देयर स्मेल। तो हम क्या करेंगे, पहचान सकते हैं। ठीक है, मैं पहचान सकती हूँ उसके स्मेल से। ठीक है, आई कुड रिकॉग्नाइज द क्लॉथ्स ऑफ माई मदर एंड फादर। किसके किसके पहचान सकते हैं, मदर एंड फादर। या आप किसके पहचान सकते हैं, तो वो आप लिखेंगे। ठीक है, थिंक एंड डिस्कस। Susila covered her nose when she cleaned Deepak's nappy, but not when she cleaned her daughter. Why do you think she did this? तो देखिए, जो सुशीला थी उसने क्या किया था, जो नैपी साफ कर रही थी, उसका जो ये कर रही थी सुशीला, तो उसने क्या किया, उसके अपने नाक को जो है ना कवर कर लिया था, लेकिन उसने अपने जो उसकी जो डॉटर थी उससे साफ करने में उसने अपने नाक को कवर नहीं किया। तो उसने ऐसा क्यों किया, क्या आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे कि व्हेन वी फील समथिंग इज़ डर्टी वी फाइंड इट्स स्मेल बैड। तो उसने समथिंग कुछ जो है ना, उसने डर्टी उसे अच्छा नहीं लगा, बैड लगा। इन केस ऑफ सुशीला द थाउट दीपक स्नैपी टू बी डर्टी। ठीक है, उसने सोचा कि दीपक का जो नेपी है वो डर्टी है। सो सी हैड टू कवर हर नोज, इसलिए उसने अपने नोज़ को कवर कर लिया। वैन सी वॉज क्लीनिंग हर डाउटर्स नैपी सी डिड नॉट थिंक ऑफ इट बीइंग डर्टी। जब उसने अपने डॉटर का नैपी साफ किया तो उसने देखा कि नहीं भाई, कुछ भी नहीं ख़राब है। ठीक है, उसने अच्छे से कर दिया। ठीक है, तो बस ऐसा ही होता है।
इसके बाद है कि हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप और गार्बेज। थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज। बस इसमें ये कहा जा रहा है कि जो आप कैसा फील करते हैं जब आप किसी गार्बेज के पास से वॉकिंग करते हैं, गुजरते हैं उधर से होते हुए। तो सोचिए जो बच्चे होते हैं वो पूरा दिन किस तरह से वो गार्बेज के पास अगर खेलते हैं तो कैसे बिताते हैं। ठीक है, अब देखिए आंसर लिखेंगे, आई फील बैड व्हेन आई वॉक नियर ए हीप ऑफ गार्बेज। तो बहुत ख़राब फीलिंग होता है। चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज बिकम यूज टू द स्मेल, their mind do not get offended by the smell। तो ये सब जो होता है, ठीक है, इट इज़ अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरी वन इन द सेम वे। जो होता है ये स्मेल अच्छा या ख़राब होता है, ये हर तरीके से जो होता है ना, हर किसी के लिए एक जैसा ही होता है। ठीक है, और डज इट डिपेंड ऑन हाउ इच वन फील्स अबाउट इट। अब देखिए कैसा फील होता है, किसी के बारे में सोचते हैं तो अब देखिए आंसर लिखेंगे कि इट डिपेंड्स ऑन हाउ द पर्सन थिंक्स अबाउट अ पार्टिकुलर स्मेल, बट सम स्मेल्स कैन ऑलवेज बी बैड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, तो ये डिपेंड होता है किसी पर्सन के ऊपर, जो पार्टिकुलर स्मेल होता है ये। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, जो स्मेल होता है वो हमेशा बैड ही होता है हर किसी के लिए। ठीक है, अब देखिए लेट्स सी, राइट द नेम ऑफ ए बीस्ट विच हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमन। अब देखिए आपको बताना है कि आपको कुछ ऐसा बताना है, ऐसा बर्ड का नाम बताना है। ठीक है, बर्ड होगा यहाँ पे, ठीक है, जिसका कि क्या होता है ह्यूमन का, जैसे कि सामने फ्रंट में होता है आइज, उसी तरह से किस बर्ड का होता है, तो आउल का होता है। ठीक है, उसके बाद है कि राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। अब देखिए आपको नाम बताना है कुछ बर्ड का, जैसे कि जिसका कि होता है हेड के अदर साइड में होता है आइज। ठीक है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ देयर आइज एंड एज कंपेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड। अब साइज भी बताना है, उसका कंपेयर करना है। ठीक है, आंसर लिखेंगे फॉलोइंग वर्ड्स हैव आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। जैसे कि क्या होता है पीजन का, क्रोज का, स्पैरोज का, ईगल्स का, तो ये सारे का क्या होता है अदर साइड में होता है, फ्रंट में नहीं होता है। देयर आइज आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड। तो इसका होता है जो अगर कंपेयर किया जाए इसके हेड के साइज से तो बहुत ही छोटा होता है उसका आइज़। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और आपको जहाँ कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।